तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पालकेज एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त मिलिंद सर। मैं हूं आपका सर मिलिंद सर। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग 10th के बारे में कुछ देखेंगे। हम लोग आज 10th का मैथमेटिक्स देखेंगे। 10th का मैथमेटिक्स पार्ट 1, दैट मीन्स तुम्हारा फेवरेट अलजेब्रा। अलजेब्रा का आज हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं। वो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हमारा मोटो ये है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चे तक पहुंचना है जो बच्चे क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो फिर उन लोगों को क्लासेस का समझ में नहीं आता। तो हम ट्राई करेंगे कि आपको सारा सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी, हो सके तो मराठी और हो सके तो इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज में दे, ताकि सारे बच्चों को, सारे मीडियम के बच्चों को, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश, हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आए। आजकल तो सेमी इंग्लिश का एक पैटर्न चल रहा है। सेमी इंग्लिश एक पार्ट होता है हर एक स्टैंडर्ड का, तो उसमें मैथ्स, साइंस तो इंग्लिश में ही रहता है। बट सम ऑफ स्टूडेंट है जिनके पास वो लोग सिर्फ उसी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लाइक हिंदी है तो हिंदी में ही पढ़ रहे, मराठी है तो मराठी में ही पढ़ रहे, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ रहे। लेकिन हमें आगे चल के इस ऐसे वर्ड के साथ कॉम्पीट करना है जहां पे इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग कॉमर्स या साइंस, 10th के बाद कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स भी लेंगे तो वहां पे इंग्लिश जरूरी रहता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि जो चीजें या जो वर्ड आपको नहीं समझते, वो डिफिकल्ट वर्ड है, उसका इंग्लिश का, हिंदी या मराठी में कुछ जो भी है उसका मीनिंग में बता पाऊं, और एक्सप्लेनेशन इज इन हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, समझ में? तो चलो शुरू करते हैं पहला लेक्चर अपना, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ही ये है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आप लोगों ने देखे हुए हैं। वेरिएबल को हिंदी में चरांक कहते हैं। दो वेरिएबल मतलब, टू वेरिएबल मतलब दो चरांक, और डिग्री मीन्स घात होता है उसका पावर। मराठीत व्हेरिएबल मीन्स चल असते, त्याला चल बोलतात, आणि डिग्रीला कोटी म्हणतात. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. चल आणि कोटी, डिग्री, आणखी व्हेरिएबल हे काय आहे. नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स हमको कभी भी किसी भी टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाबेट्स की जरूरत है। जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि मुझे 4 आम चाहिए, तो मैंने अगर आम को कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, सपोज आम को मैंने x मान लिया, तो 4 आम मतलब क्या हो गया, 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x। तो ये एक इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलो 4 आम है मेरे पास और 3 केले हैं, तो मैं आम को क्या कंसिडर करूंगा, x, तो y को क्या कंसिडर करूंगा, y। तो मेरे पास 4 आम थे तो 4x हो गया, और y थे मतलब केले कितने थे, 3, तो 3y हो गया, तो 4x और ये 3y। अगर इनको ऐड करूंगा, इनको मिला के कितना होता है, तो 4x प्लस 3y। ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल है, दैट मींस मुझे 2 अल्फाबेट्स लगेंगे। वेरिएबल इज नथिंग बट अल्फाबेट्स। नंबर के अलावा अगर x y z ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, हमारे पास 26 अल्फाबेट्स है, तो 26 वेरिएबल आप बना सकते हैं, और मोर देन दैट भी बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेरिएबल मतलब क्या, फिलहाल के तौर पे ध्यान में रखो, अल्फाबेट जो कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब इन दोनों का मिला के जो इक्वेशन बनेगा वही हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी क्या खासियत है, वो क्या है एक्चुअली, वो देखना है। तो उसकी डेफिनेशन देख लो बच्चों, क्या है डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। देखो हाईलाइट पॉइंट क्या है इसका, इसमें क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, और उन सब का डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री इज ऑलवेज 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, 1। डिग्री मीन्स क्या, घात या तो कोटि, बराबर, या तो पावर, राइट। तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और 2 वेरिएबल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। वेट,
अभी क्या किया, टू वेरिएबल, उनका डिग्री क्या होना चाहिए, 1. इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू. दो वेरिएबल, दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, 1. ऐसा इक्वेशन अगर मिला तो मैं उसे क्या बोलूंगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो चरांकों का समीकरण किंवा दोन चलातील समीकरण. राइट, एकदम सिंपल. ना जनरल फॉर्म बघा, जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. जनरल फॉर्म का क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पे जो ये a b c है बिलोंग्स टू रियल नंबर है. बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब क्या, रियल नंबर के फैमिली में से है. तो रियल नंबर है मतलब वो नंबर है. तो a b c इज ऑलवेज नंबर. ये एक कंडीशन हो गई. और एक कंडीशन कौन सी होगी, a और b नॉट इक्वल टू 0. a और b कभी भी 0 नहीं रहेंगे. इसकी खासियत देख लो क्या क्या है. सबसे पहले तो दो वेरिएबल होंगे, राइट. फिर उसके बाद उनकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1. और उनका इक्वेशन किस फॉर्म होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी. पर उसके बाद क्या होगा, a और b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. मतलब a और b कभी भी 0 नहीं चाहिए. अगर ये सारी चीजें फॉलो होगी तो मैं उसे क्या बोलूंगा, इक्वेशन कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. समझ में आया डेफिनेशन, समझ में आ गया होगा. एकदम इजी डेफिनेशन है. डेफिनेशन को जानना है तो सिर्फ की पॉइंट ध्यान में रखो. टू वेरिएबल, डिग्री 1 होना चाहिए दोनों का, a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. दैट्स इट. और जनरल फॉर्म इज ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू. अगर ये समझ में आया होगा तो क्विकली हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जांपल्स. अभी आप ही मुझे बता सकते हो कि एग्जांपल में कौन सा लीनियर इक्वेशन है या कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है. सिर्फ हाँ या ना में काम करेंगे. और क्यों है और क्यों नहीं है उसके बारे में भी देखेंगे. ना पहला का एग्जांपल है अपना 4m प्लस 3n इक्वल टू 12. 4m प्लस 3n इक्वल टू 12. मुझे बताइए m की डिग्री कितनी है, m की डिग्री मीन्स क्या, घात या कोटि कितना है, m का 1 है. n का कितना है, 1 है. देखो यहाँ पे वेरिएबल जो अल्फाबेट्स है उनका पावर कितना है, तो 1 1 है. राइट, 1 1 है. तो ये 1 है, ये 1 है. a और b नॉन जीरो है. जीरो है क्या कहते हैं, यहाँ पे नहीं है. तो ये a और b नॉन जीरो है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तीसरा ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म है. ये यहाँ पे लेके आऊंगा तो ऑब्वियसली हो जाएगा x प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म. तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है. तो यस है. 3x स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 13. अभी इसमें दो वेरिएबल कौन कौन से है, x है और y है. अब y का डिग्री देख लो, ऊपर कितना पावर है, 1. दिखाई नहीं दे रहा मतलब 1. 0 भी दिखाते हैं, 0 लिखते हैं, यहाँ पे 0 नहीं है मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब वो 1 है. x का स्क्वायर है, लेकिन बच्चों x का स्क्वायर मतलब पावर कितनी हो गई, 2. दो वेरिएबल है लेकिन डिग्री 1 है क्या, नहीं है. डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है. और डिग्री 2 आते ही क्या हो गया, वो अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी डिग्री क्या चाहिए थी, मुझे 1 चाहिए थी. तो यहाँ पे 2 की वजह से वो नहीं हुआ. तो नो, इट इज नॉट. रीजन क्या देंगे, पावर ऑफ x which is equal to 2. now root 2 x minus root 2 5 equal to 16. ये है क्या, मुझे बताइए. root 2 x minus root 2 5 equal to 16 ये है क्या. सी, अगर root 2 और root 5 अलग है और x और y साइड में है, तो root 2 और root 5 तो एक रियल नंबर है, root 2 और root 5 इरेशनल नंबर होते हैं जो कि पार्ट ऑफ रियल नंबर है. तो इसका डिग्री 1 दिख रहा है, इसका भी डिग्री 1 दिख रहा है. तो डिग्री 1 है, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज. अगर मान लो ये रूट थोड़ा बड़ा होके x भी उसके अंदर होता, ये रूट बड़ा होके y भी उसके अंदर होता, तो ये क्या हो जाता, रूट x. ये क्या हो जाता था, रूट y. x की डिग्री क्या हो जाती थी, हाफ. y की डिग्री क्या हो जाती थी, हाफ. 1/2 1/2. तो ये होता था क्या, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता था. समझ में आ रहा है, ठीक है. लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. सिर्फ इतना ध्यान में रखना और फिर बाद में दूसरा. अब
ये है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? 0x + 6y - 3 = 0। देखिए इन दोनों की डिग्री, इन दोनों की डिग्री क्या है? 1 है, 1 है, राइट, यहां तक सही है, डिग्री भी 1 है। ये फॉर्म में है क्या? ax + by + c, ये फॉर्म में भी है। चलो ये देखते हैं, a और b ≠ 0 है क्या? देखो, अरे ये तो 0 आ रहा है, अगर ये 0 आया तो क्या होगा? ये नॉन जीरो, लेकिन ये भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हमको क्या चाहिए? दोनों भी क्या चाहिए? नॉन जीरो चाहिए। दैट मींस ये क्या होगा? नो, इट इज नॉट, क्योंकि हमारा जो a है = 0 है। हमको दोनों क्या चाहिए थे? नॉन जीरो चाहिए थे, बराबर। अब यहां पे भी वही सेम फंडा यूज करो। यहां पे क्या होगा? यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ तो है, लेकिन y का दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 0 रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर इसका शॉर्टकट देखना है तो जब भी 1/x रहता है, जो भी पावर है 1 है, घातांक 2 के नियमों के अनुसार ये x क्या जाएगा? ऊपर चले जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 4x⁻⁻1, और ये भी क्या बनेगा? 5y⁻⁻1 बाय रूल्स ऑफ इंडाइसिस के रूल के हिसाब से। तो x⁻⁻n है, y⁻⁻1, हमको डिग्री क्या चाहिए? 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज नॉट। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है, बट यहाँ पे है क्या डिग्री? 1 नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 1 मिला के कितनी हुई इन दोनों की? 2 हो गई। जब 2 डिग्री होगी तो ये क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और कैसी होती है। ध्यान में रखना, लीनियर इक्वेशन के लिए हमको सबसे पहले तो उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 1 होनी चाहिए, और उन वेरिएबल के बाजू के जो नंबर्स होंगे वो नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो मतलब क्या? आइदर प्लस भी चलेंगे, माइनस भी चलेंगे, पर जीरो नहीं चलेंगे। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझा? सो अभी हमारा टॉपिक है दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट? सो अभी 2 वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे होते हैं? तो एनी ऑपरेशन ऑन दैट 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल के इक्वेशन के ऊपर जो भी हम लोग ऑपरेशन करने वाले, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस या इनटू डिवीजन करके जो भी आंसर लाने वाले हैं, उस आंसर को अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं मराठी में किंमत, और हिंदी में बोलते हैं उसका मान। तो जो मान निकालना है हमको x और y का, या तो फिर उसकी कीमत निकालनी है, या जो सॉल्यूशन निकालना है x और y का, उसी को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अपने टेक्स्ट बुक में मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है, ये सब मैंने मेरे हिसाब से बनाए हुए मेथड्स है, ताकि आप लोग जब कभी वो प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरह का या इस टाइप का मेथड का प्रॉब्लम है, और आप उसको सॉल्व कर पाओगे, तो ये इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो देयर आर 2 to 3 मेथड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है, और मे भी जो लगेगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो पहली मेथड क्या है? पहली मेथड ऐसी है कि इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, तो अपन ट्राई करेंगे कि पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में से दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम करेंगे। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊंगा ही आपको कि कैसे करना है। दूसरी मेथड है बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन टू पुट इट इनटू सेकंड, और वाइस वर्सा। मतलब क्या? एक इक्वेशन से y या x की वैल्यू बनाएंगे और वो दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, एंड देन सॉल्व करेंगे, तो हमें अगेन x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और तीसरी मेथड है कि अगर इक्वेशन दिया है दोनों, और उन दोनों के कोएफिशिएंट अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो सेम रहेंगे, लेकिन अलग अलग जगह पर रहेंगे। जैसे कि 10x + 20y होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20x + 10y होगा। मतलब सेम नंबर रहेंगे 10 20 10 20, लेकिन जगह चेंज रहेगी। तो वहां पे किस तरह से मेथड यूज करते हैं वो देखना है। और उसके बाद एक पुटिंग वाला है, जैसे 1/x 1/y इस तरह का कुछ देंगे, तो उसको कैसे पुट करना है उस तरह से देंगे। तो ये चार मेथड से मेरे हिसाब से पूरे प्रैक्टिस सेट 1 में जो कि हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो अभी पहली मेथड देखते हैं। पहली मेथड कौन सी है? ट्राई टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल सेम। तो पहली मेथड ये देखते हैं,
पहले मेथड के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट में से प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ पे अपना शुरू होता है, उसमें क्या मैंने फोर्थ प्रॉब्लम लिया है यहाँ पे, जो कि ये मेथड से फर्स्ट मेथड से यहाँ पे लगेगा तो मेथड फर्स्ट आप लिख सकते हो। देखो किस तरह से किया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इक्वेशन देख लो, x प्लस 7y इक्वल टू 10 है, देन 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। देख लो कोएफिशिएंट सारे के सारे अलग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2। तो मैंने पहले मेथड में क्या बोला, किसी एक को हम लोग सेम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, ये मेरा फर्स्ट मान लो, फिर यहाँ पे 3x है माइनस 2y है इक्वल टू 7, ये मेरा सेकेंड मान लो, राइट। अब जो इजी पड़े वो 7 को तुम 2 बना सकते हो क्या, मुश्किल है थोड़ा सा, बन सकता है लेकिन मुश्किल है। लेकिन अगर मैं x को 3 बना सकता हूँ क्या, 3x ला सकता हूँ क्या यहाँ पे, तो हाँ ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, तो अगर मैंने x को किससे किसकी मदद चाहिए, मुझे 3 की मदद चाहिए, किसके बाजू में चाहिए, x के बाजू में चाहिए। तो अगर मैंने x को इस इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई किया, सपोज फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो मुझे क्या मिलेगा 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया 7 को भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 7y को इक्वल टू 10। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या मिलेगा मुझे 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x 21y, 3 सा 10 सा कितना हो गया 30। तो मुझे इक्वेशन मिल गया 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। मैं इसको मान लेता हूँ। देखिए अभी ये जो मेरा फर्स्ट था वो चेंज हो गया, क्या मिल गया मुझे 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, ये हो गया मेरा थर्ड, राइट। अब ये जो है सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला, जरा इन दोनों को देखिए, इनमें से कौन सेम हुआ, इनमें से कौन सेम हुआ, तो 3x और 3x सेम हुआ। कौन सेम हुआ, 3x और 3x सेम हुआ, राइट ना। अब इन 3x में से हमको जो सेम हुआ है उनको एक साथ ले लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस 2, यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया मेरा सेकेंड, राइट। यहां तक समझा होगा, अगर समझा है तो फिर आगे का पार्ट देखो क्या होगा। अब जब कभी हमको सॉल्यूशन सॉल्व करने रहते हैं तो किसी एक x को या y को, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल होना जरूरी है ताकि हमें दूसरे की वैल्यू जल्दी से मिले। तो कैंसिल करने के लिए ही मैंने क्या किया था, इन दोनों को सेम किया था, तो सेम हो गए। अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो ये 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है क्या, तो हम लोगों ने सेम करके मतलब क्या, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे, सेम जब भी सेम साइन रहेगा तो माइनस करेंगे। यहां पे लिख देता हूं, व्हेनेवर सेम साइन माइनस ए, जब कभी दो वेरिएबल की सेम साइन होगी तो क्या होना चाहिए, वहां पे माइनस होना चाहिए। तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब देखो प्लस 3x माइनस 3 गेट कैंसल्ड, 21y है और ये प्लस 2y हो गया, प्लस 2y, 21y और प्लस 2y कितना हो गया, 21y प्लस 2y, ये हो जाएगा मेरा 23y, बराबर 23y ना। अब ये 30 है और ये माइनस 7 है, 30 में से 7 को माइनस करना है। माइनस करने का टैलेंट तुम्हारे पास है, तो कैसे करते हो, उंगली से करते हो, डायरेक्टली करते हो, कैसे भी। लेकिन 30 माइनस 7 क्या होगा, वो परफेक्ट आंसर होगा मेरा 23, राइट है। बड़े का साइन है प्लस, इसलिए प्लस आया, यहाँ पे प्लस में था, प्लस में था, प्लस माइनस गेट कैंसिल। अब ये y है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान में रखना। इक्वल टू की बहुत सारी प्रॉपर्टी, इक्वल टू में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे प्लस में है वो साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये इनटू में है तो ये कैसे जाएगा डिवाइड में। तो y क्या हो गया 23 डिवाइडेड बाय 23, 23 वन जा वही हो जाएगा, ये दोनों को 1 से किया भी होगा ना। अब मेरे y की वैल्यू क्या आ रही है 1, मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब इस y की वैल्यू एक बार 1 आ गई
तो हम लोग क्या करेंगे, ये किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, चाहे यहाँ पे कर सकते हो, चाहे यहाँ पे कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगेगा उसमें पुट करें और इसका आंसर करें। तो मैं क्या करूंगा, मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूं, तो पुट इनटू फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x का x ही रहा 7, y की जगह पे अभी क्या लिखूंगा 1 इक्वल टू हो गया 10। देखो मैंने आपको बताया ये प्लस में है, ये x प्लस 7 1 7 हो गया, ये 10, ये प्लस 7 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3। तो मेरे x का मान आ गया, x की कीमत आ गई 1। तो मेरा सॉल्यूशन है 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, तो मेरे x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 1, तो सॉल्यूशन बन गया मेरा, x की वैल्यू है मेरी 3 और y की वैल्यू है मेरी 1। ठीक है, पहला वाला इज ऑलवेज x, दूसरा वाला इज ऑलवेज y। हमेशा लिखते ध्यान में रखना, पहले x को लिखना फिर y को लिखना। तो यही हमारी कीमत है, यही हमारा मान है, यही हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आया, ये पहली मेथड डन। नाउ अभी जाते हैं हमारे मेथड 2 के ऊपर। मेथड 2 में मैंने क्या बोला था, हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और वो दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो वाइस वर्सा, मतलब पहले की निकालेंगे दूसरे में पुट करेंगे, या तो दूसरे की निकालेंगे पहले में पुट करेंगे। तो वो किस तरह से होता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और पुटिंग मेथड। क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड और पुटिंग मेथड। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, x प्लस 5y इक्वल टू 4, इसको सेकेंड मान लिया। अब चाहे इसका इस्तेमाल करके इसके अंदर जाना है, या तो इसका इस्तेमाल करके फर्स्ट में जाना है, तो मैं क्या करता हूं, सेकेंड का इस्तेमाल करता हूं। नाउ सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 4 है। तो अगर मुझे x चाहिए रहेगा तो मुझे ये जो प्लस 5 है ये साइड लेके जाना पड़ेगा। देखिए इसका सिंबल क्या है, प्लस है, तो ये प्लस यहां पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5। ध्यान में रखना, इक्वल टू जब कभी होगा, यहां का प्लस यहां जाएगा तो माइनस, और माइनस जाएगा तो प्लस, उल्टा भी होता है वाइस वर्सा, माइनस यहाँ पे आया तो प्लस, प्लस यहाँ पे गया तो माइनस। अगर उसने अपना जगह चेंज किया इक्वल टू का, तो उधर उसकी साइन चेंज होनी ही होनी। इधर इनटू होगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा, मतलब नीचे आएगा, या तो आप बोल सकते डिवीजन में चला गया, अगर डिवाइड में होगा तो वो इनटू में चले जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इक्वल टू के टाइम पे, प्लस माइनस होता है, माइनस यहाँ पे होगा प्लस। जब भी इक्वल टू के बाद में साइन चेंज करेगा तो उसका वो साइन क्या होगा, चेंज होगा, राइट। अब इस हिसाब से हमारा जो प्लस था वो यहां पे गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अभी मुझे x का वैल्यू या x का मान या x की कीमत कितनी मिल रही है मुझे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। क्या मिल रही है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। इसको मैं मान लेता हूं 30। ठीक है, नाउ हमें x की कीमत मिल रही है, ध्यान में रखना x की वैल्यू मिल गई है। तो नाउ पुट इक्वेशन थर्ड इनटू, किसका इस्तेमाल किया था अपन ने, सेकेंड का, कौन सा बचा, फर्स्ट वन। तो उसमें मैं क्या करूंगा, थर्ड की क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ पे पुट इनटू फर्स्ट कर देता हूं। अब पुट इनटू फर्स्ट किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा, देख लीजिए, 5 था, फिर ये x है, फिर ये 2y है प्लस में, फिर ये -3, x की जगह पे अब क्या आने वाला है, x की कीमत क्या है, 4 माइनस 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 माइनस 5। देखिए x की कीमत क्या है मेरी, 4 माइनस 5, प्लस ये 2y, प्लस ये 2y और ये -3। ठीक है, यहाँ तक समझा, समझा ना, एकदम इजी, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना, ध्यान से करना। 5 4 से कितना हो जाता है, इस ब्रैकेट को हम लोग को मल्टीप्लाई करना, तो 5 से 4 को भी मल्टीप्लाई होगा और इस 5 को भी मल्टीप्लाई होगा। 5 4 से कितना हो गया, 20,
और ये 5 फाइव कितना हो जाएगा 25 और ये 1, ठीक है, प्लस ये मेरा 2y, ये मेरा हो गया -3। कितना सही है देख लीजिए, 5 4 20, 5 5 25, माइनस का माइनस, y का y, प्लस 2y इक्वल टू -3। अब 25y में से प्लस 2y गया, 25y में से प्लस 2y गया, 25 बड़ा है इसका साइन माइनस का है, माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, तो माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, तो -25 में से प्लस 2 गया, कितना बचेगा -23 बचेगा, तो वहां पे बचा -23y और ये +20 एज इट इज इक्वल टू ये -3, बराबर, सही है इतना। देन अब ये +20, इसके पास y नहीं है तो ये +20 नंबर है, तो नंबर एक्सेप्ट कर लेते, तो ये +20 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -23y, ये प्लस वहां पे गया तो क्या बना -23y इक्वल टू -3 -20, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, बट माइनस का साइन, तो माइनस का साइन दे दिया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 20 कितना हो गया 23, नहीं सही है। अब फाइनल क्या चाहिए अपने को y, तो y के बाजू में क्या है -23 है, तो ये इनटू में है, राइट। अगर ऐसा लग रहा है चलिए तो माइनस दिया फिर इनटू में कैसे, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये पहले कैंसिल कर दो, सेम टर्म कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस और माइनस से डिवाइड कर दो, तो क्या मिला 23y 23। अब ये 23 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 23/23 क्या हो जाएगा कैंसिल 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई। अगर कोई बोला सर नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ये 23 यहाँ पे लाना, तो भी चलेगा, यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में है सब जो इनटू 1 है, तो इसको डिवाइड में लेंगे तो 23 यहाँ पे कैंसिल, y इक्वल टू 1, कैसे भी करो आंसर इज 1, तो y आया 1। एक बार y मिल गया मुझे, तो मुझे x निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमको इक्वेशन 3 में मिल गया है, या तो फर्स्ट में पुट करो, 2 में पुट करो, या तो 3 में पुट करो। मैं 3 में पुट करता हूँ क्योंकि 3 में मैंने बता दिया y क्या है, x क्या है और y क्या है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बाय थर्ड, x क्या है मेरा 4 - 5y, तो ये जो वैल्यू है इसको 4 बोलते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 5 1 बाय 4, 4 की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट कर दी, x क्या हो जाएगा 4 - 5, अगेन -5 में से +4 गया -1, x इक्वल टू आया -1, बड़े का साइन माइनस था इसलिए माइनस आया, और प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो माइनस क्या तो आया -1। तो हमारा जो आंसर है और सॉल्यूशन है, मान या कीमत है, दैट इज -1 और 1 है, ठीक है, ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, ठीक है, ये है हमारा मेथड नंबर 2, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। नाउ मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में क्या करेंगे अपन देखेंगे, पहले चेक करेंगे मेथड नंबर 3 एक्चुअली होती है। सबसे पहले तो देखो इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे 99x + 101y = 499, और दूसरा इक्वेशन है मेरा 101x + 99y = 501। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 99 है, वही कोएफिशिएंट y का है दूसरे इक्वेशन में, और पहले इक्वेशन में 101y का है तो वो x का है। इस तरह के सम अगर आएंगे, इस तरह के सम अगर आएंगे तो इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए अलग मेथड होती है, उस मेथड को अपन क्या करेंगे अभी देखेंगे, फिलहाल उस मेथड को देखते हैं अपन। तो पहले क्या करो, इसको नेम दे दो, दैट इज नंबरिंग कर दो, ए फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, राइट। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एड बोथ इक्वेशंस, पहले इन दोनों को क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे मतलब एडिशन करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे। तो देखिए क्या होता है 99x + 101y = 499, फिर ये हो गया 101x + 99y
501, इनका क्या करना है प्लस, प्लस करेंगे तो साइन एज इट इज रहेंगे, सेम रहेंगे, प्लस में साइन चेंज नहीं होता है। अब हम सबको इनको प्लस करना है तो 101 प्लस 99 कितना हो रहा है देखो, ये हो गया मेरा 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 और 1 फिर से 10 कैरी, ये 2 हो गया अपना 200, तो ये हो गया 200x, ये भी मेरे हिसाब से 200 ही होने वाला है 200y, और ये हो गया मेरा 499 प्लस 1, ये हो गया 500, 500 कितना हो गया 1000। अब ये इक्वेशन हो गया 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो ये 200 है, ये भी 200 है, ये भी 1000, या तो इन सबको 100 से डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं पहले, आप 200 भी कर सकते हो, पहले मैं 100 से करता हूं समझने के लिए आपको। तो क्या हो जाएगा 200x ये डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ये 200y डिवाइडेड बाय 100 हो गया, प्लस ये 1000 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। देखिए 10 कैंसिल, यहाँ पे भी वैसे हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 2x अपॉन 1 मतलब 2x, यहाँ पे क्या बचा 2y, और यहाँ पे बच गया अपना 10। नाउ ध्यान में रखना जो भी डिवाइड बाय 1 है उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, इसके लिए वहां पे उसकी वैल्यू नहीं लिखी, तो 2x 2y 10 सॉरी इक्वल टू 10। अब देखो 2 ये 2 और ये 10 सब के सब 2 के टेबल में भी आते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो ये हो जाएगा 2/2x 2/2y इक्वल टू 10/2, ये 2/2 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 2 1 जा ये 5 हो गया, तो ये 5 हो गया, तो अपना आ गया x प्लस y इक्वल टू 5। ये मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट ऐड बोथ द इक्वेशंस, फर्स्ट क्या किया था मैंने ऐड किया था, ऐड मतलब एडिशन किया था। अब मैं क्या करूंगा सब्सट्रैक्शन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा देन नाउ सब्सट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, इसका मतलब है 1 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 1 है अपना 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, देन 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 99x माइनस 101 है, 101 प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, बड़े का साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 101 में से 99 को माइनस करना है, 101 में से 99 को माइनस करना है, तो 99 प्लस 2 करेंगे तो 101 आता है, तो इसका माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x। 101 में से 99 गया, ये प्लस है बड़े वाले का साइन, तो इसलिए प्लस 101 में से 99 गया, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 499 में से माइनस 501 गया, ये बड़ा है तो इसका साइन माइनस, तो इसका भी आंसर आएगा 2। ये सब 2 वाले हैं, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो वी विल गेट माइनस x प्लस y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4। लेंथी है बट इजी, डोंट वरी, लेंथी है बट इजी। अभी ये देखो थर्ड और फोर्थ में लिया मुझे, अब चेक करो, ये x है, ये माइनस x है, ये प्लस है, ये प्लस है, 5 माइनस 1 है। अगर इन दोनों को प्लस x और माइनस x दोनों का कोएफिशिएंट अगर मैंने ऐड किया, प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे x हट जाएगा और y की वैल्यू मिल सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्लस 4 करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 ऐड 4 करो, तो क्या हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 5, देन माइनस x प्लस y इक्वल टू -1।
ऐड करेंगे तो साइन जो है वही रहेंगे, तो यहाँ पे प्लस एक्स प्लस और ये माइनस, गेट कैंसिल, प्लस वाई 2y हो गया, और 5 में से 1 माइनस हो रहा है तो हो जाएगा 4, तो मुझे मिल गया 2y इक्वल टू 4। तो y कितना मिलेगा, ये 2 डिवाइड में चले जाएगा तो 4/2 y आ जाएगा मेरा 2। कैसे आया, 2 1 जा 2 y2 मिल गया। अब y2 मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो तो अपने को आंसर मिलेगा। तो मेरे पास बहुत सारे इक्वेशन है, 4 है, थर्ड है, फिर उसके बाद सेकेंड है, 1 है, तो मैं काम करता हूँ थर्ड में पुट करता हूँ। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये कर देते हैं पुट इनटू थर्ड, तो ये x प्लस 2 इक्वल टू 5 हो गया, तो x हो गया, ये प्लस 2 वहां पे जाएगा तो माइनस x इक्वल टू 5 माइनस 2, दैट इज 3। मेरा सॉल्यूशन है 3 और 2, ये x की वैल्यू है, ये इस तरह से ये मेरा थर्ड मेथड आता है। थर्ड मेथड थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। क्या करना है, पहले हमेशा प्लस करो, फिर माइनस करो, प्लस करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस करने के बाद सेकंड इक्वेशन मिलेगा, फिर उसका डिपेंड्स ऑन प्लस या माइनस करो फिर से आगे, देन आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, सो हमने अभी तक 3 मेथड देख ली, राइट। 3 मेथड के बाद चौथे टाइप का प्रॉब्लम देखते। मेथड कहना ना कहना ये आपके ऊपर है, मुझे इतना मेथड कह सकते हैं इसको। सिर्फ इसमें जो कोएफिशिएंट है वो 1/, में दिए हैं या डिवीजन में दिए हुए, तो इस तरह के सम आएंगे तो क्या करना है, वो एक टाइप का मेथड हो जाएगा या एक टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, 1/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरकस गुणाकार या तिरछा गुणाकार करेंगे। तो यहाँ पे x/3 प्लस ये y है इक्वल टू 10/3 था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, x, ये 3 किसको मल्टीप्लाई होगा, एक काम करते हैं यहाँ पे 1 ले लेते, y/1, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटू x इंटू 1 हो जाएगा, प्लस y इंटू 3 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 इंटू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करते हैं ना, क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू, फिर इन दोनों का इंटू, फिर इन दोनों का इंटू। तो ये हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये डिवाइडेड बाई 3 था, ये डिवाइडेड बाई 3 था, इक्वल टू का साइन है 1/3 है, 1/3 है, या तो ये इधर लेके आओ या तो ये इधर लेके जाओ। अगर ये यहाँ पे लेके जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन में 3 आ जाएगा, लेकिन कैंसिल होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इक्वल टू में अगर सेम जगह पे सेम नंबर होगा, लाइक डिवाइड में नंबर सेम है, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ इस चीज को, ये याद से ध्यान में रखना, इस तरह से होता है। तो ये x प्लस 3y की वैल्यू बन गई 10, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दिया, तो ये इक्वेशन नंबर मेरा थर्ड हो गया। अब मैं जाता हूँ इक्वेशन नंबर 2 पे। 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4 होगा। इसको लिखूंगा मैं 2x/1 प्लस y 1y, ये 4 इक्वल टू 11/4। अब क्या करेंगे, जैसे यहां पे किया था वैसे ही सेम करो। तो 2x इंटू 4 प्लस y इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 इक्वल टू 11/4। अब क्या होगा, अब होगा ये मेरा होगा 2 इंटू 4 इंटू x, दैट इज 8x प्लस y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 11/4। जैसे यहां पे किया था सिमिलरली 4 नीचे आ रहा है, इक्वल टू के साइन के बाद, तो डिवाइड में कैंसिल हो गया, 8x प्लस y इक्वल टू 11 आ गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। अब जरा मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को एक साथ कर लूं, तो x प्लस 3y इक्वल टू 10 है, और 8x प्लस y इक्वल टू 11 है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। डन। अब 3 मेथड पढ़े थे,
कोएफिशिएंट चेक कर रहे हो सेम तो नहीं है एक दूसरे से, तो प्लस और माइनस करने से रहे। फिर दूसरा है किसी एक की वैल्यू किसी और में यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो या तो फिर मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, किसी एक को किसी एक की तरह कन्वर्ट कर लेंगे, या तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लाने की कोशिश करेंगे, या तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लाने की कोशिश करेंगे। देखो लाना निकालना तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो इजी पड़े वो करो। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 लाना इजी हो जाएगा और वो कर सकते हैं तो वो करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया तो थ्रू आउट को सबको 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे क्या आएगा 8 3 24, यहाँ पे आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा 30। सही है, देखो 3 से मल्टीप्लाई किया 8 3 24 बराबर, यहाँ पे 3y यहाँ पे 32। अब ये x ये प्लस 3y और ये प्लस 10 लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई करने का इक्वेशन नंबर 5, ये मेरा 5 है ये मेरा 3 है, तो मैं कर रहा हूं 5 माइनस 3। मैं इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 से माइनस कर रहा हूं। अब देखो माइनस करने के बाद क्या होगा, 24x माइनस x कितना होगा, 24 में से x गया 23, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल्ड। ये प्लस 10 था ये माइनस हो गया, तो 33 में से 10 गया, ये क्या आ जाएगा 23, ठीक है। तो 23x आ गया मेरा 23। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग कर चुके। फिर ये 23 कहां जाएगा बच्चों लोग, डिवाइड में जाएगा, राइट ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में गया तो x क्या आ जाएगा 23/23, आगे 1 आया, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आप कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो ध्यान में रखना जो इजी वाला होगा उसी पे पुट करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा इजी दिख रहा है तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो पुट इनटू इक्वेशन 3, तो क्या मिलेगा मुझे x प्लस 3y इक्वल टू 10, x की जगह पे आएगा 1 प्लस 3y इक्वल टू 10, ये 1 वहां पे जाएगा तो क्या मिलेगा 3y, ये 1 प्लस में वहां पे जाएगा तो माइनस में, तो 3y इक्वल टू 10 में से 1 गया 9 बचा। ये 3 यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चे लोग, मल्टीप्लीकेशन में ना, मल्टीप्लीकेशन वाला वहां पे जाएगा तो क्या होता है डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड में चले जाएगा। अब देखो 3 के टेबल में 9 आता है क्या, यस आता है, तो 3 1 जा 3 जा, तो ये 3 हो गया, तो y की वैल्यू हो गई 3। तो मुझे मेरे सॉल्यूशन मिल गया है, सॉल्यूशन है मेरा x की वैल्यू है मेरी, आगे x की वैल्यू इज 1, y की वैल्यू इज 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 टाइप के प्रॉब्लम कर लिए। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के ही ये सारे सम थे। आई होप मैंने हर तरह के सम ट्राई कर लिए हैं, तो आप घर पे ये बाकी के सम जरूर ट्राई करना। एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि फर्स्ट और सेकंड मेथड के ऊपर डिपेंड है, आई होप तुम लोग वो कर लोगे। इन केस अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट करना या तो मुझे बताना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शेयर करें। मैं चाहूंगा कि 10th के बच्चे सारे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि उनको समझ में आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल को या मेरे वीडियो को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैथ्स के लिए आपको क्लास के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज अपने लिए और मेरे लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।